साथियों, सादर नमस्कार। भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। आज इस विषय पर मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, हमारी कई तरह की भूख हो सकती है, जैसे अधिक धन प्राप्त करने की भूख, अधिक भौतिक सुख संसाधनों को प्राप्त करने की भूख, बड़ा आदमी बनने की भूख और हमारे अपने पेट की भूख। आज मैं अपने इस पेट की भूख के ऊपर ही अपनी बात रखूँगा। साथियों, हम बड़ा आदमी न बन पाएँ, हम ये बात बर्दाश्त कर लेंगे। हमें अधिक धन की प्राप्ति ना हो, हम यह बर्दाश्त कर लेंगे। हमें अधिक भौतिक सुख संसाधन ना प्राप्त हों, हम यह भी बात बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन यदि हमें हमारे पेट की भूख की पूर्ति नहीं हुई तो हम यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर रोज़ 2 वक्त का भोजन की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, हमारे दुनिया में आने के बाद हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख है, और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख ही बनी रहती है। हमारी इस भूख का ताल्लुक़ भोजन से है, भोजन का ताल्लुक़ खेती से है और खेती का ताल्लुक़ प्रकृति से है। साथियों, हमें हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए दिन में 2 बार शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है, 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है और 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये भोजन, हवा और पानी हमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलता है। साथियों, हम चाहे जो भी हों, चाहे हम डॉक्टर इंजीनियर हों, चाहे हम कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे हम किसान मजदूर हों, चाहे हम गरीब अमीर हों, चाहे हम नेता अभिनेता हों, हम सब का वास्ता इस भूख से, भोजन से, खेती से, प्रकृति से है। हमारे सुबह को बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर सोने के लिए जाने तक हमें हर रोज़ जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सब चीज़ें हमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलती हैं। जैसे सुबह को हमारे बिस्तर से उठने के बाद टूथपेस्ट, ब्रश, चाय, कॉफ़ी, दूध, बिस्किट, नमकीन, आटा, चावल, गेहूँ, दाल, फल, सब्जी, औषधि, जूता, मोजा वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज़ें हमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलती हैं। यहाँ तक कि हमारे कल कारखानों के लिए कच्चे माल की पूर्ति भी हमें खेती और प्रकृति से ही होती है। साथियों, हमें अधिक भौतिक संसाधन कैसे प्राप्त हों, हम अधिक धन प्राप्त हमें कैसे हो और हम बड़े आदमी कैसे बने, हम इस तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन हम अपने पेट की भूख के लिए भोजन, हवा और पानी हमें और हमारी भविष्य में आने वाले संतानों को किस तरह से निरंतर मिलता रहे, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि हमें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये भोजन, हवा और पानी हमें कहाँ से मिलता है? और यदि आपने कभी नहीं सोचा है तो एक बार सोचने की ज़रूरत है। एक बार आप अवश्य सोचें और यह भी सोचें कि यदि हमें एक दिन भोजन ना मिले तो हमारी क्या हालत होगी। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये भोजन हमें हमारी धरती माँ की उर्वरक कोख से मिलता है, पानी हमें वर्षा से या जलाशयों से मिलता है और हवा हमें पेड़ों से मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भोजन, हवा और पानी हमें और हमारी संतानों को निरंतर मिलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी धरती माँ की कोख उर्वर बनी रहे, जलाशयों में निर्मल जल भरा रहे और हमारी धरती हरी भरी रहे। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को
संरक्षण करने की ज़रूरत है और जैव विविधता का संवर्धन करने की आवश्यकता है। यदि हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता बनी रहेगी तो हमारी प्रकृति सलामत रहेगी और हमें हमारे पेट की ज़रूरत के लिए, हमारे पेट की भूख के लिए ये भोजन, हवा और पानी हमें निरंतर मिलता रहेगा। इसलिए मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी प्रकृति को सलामत रखें ताकि हमें और हमारी संतानों को हमेशा हमेशा ये भोजन, हवा और पानी मिलता रहे। यदि प्रकृति सलामत रहेगी तो हम भी सलामत रहेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम तीन चार रहें न रहें। धन्यवाद।